प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। एजुकेशन स्कूल परिवार में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे नंबर सिस्टम, जिसकी 3 क्लास पहले हो चुकी हैं, जिसमें 24 क्वेश्चन सोल्व कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 25, 72 के कुल कितने गुणनखंड हैं। देखो भाई, एक बार इसका हम बेसिक कंसेप्ट समझ लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन करते चलेंगे। ठीक है, तो देखो 72 के क्या पूछा, 72 के कुल गुणनखंड। तो 72 के गुणनखंड यानी इसके फैक्टर कितने होंगे। वे ऐसी कितनी संख्या हैं जो 72 को पूर्णतः विभाजित कर दें। इसका मतलब ये है। तो एक बार हम बेसिक से समझेंगे। देखो सबसे पहले क्या संख्या है, 1, 1 के बाद 2, 3, 24 बार में इसको पूरा पूरा भाग करेगी 3, फिर 4, 18 बार में भाग करेगी 5 नहीं करेगी 6, 12 गुणा 6 72, फिर 7 भी नहीं है, क्या है 8, 8 नहीं 72 यानी 8, फिर 9। अब देखो भाई 8 और 9 को गुणा करेंगे क्या आएगा 72। अब 6 को किससे गुणा करेंगे तब 72 आए, 12 गुणा 6 यानी अगली संख्या क्या होगी 12। फिर 4 को किस संख्या से भाग करें, सॉरी किससे गुणा करें कि 72 आए, यानी 18 गुणा 4, तो अगली संख्या 18 होगी। फिर 24 के लिए 24 गुणा 3 72 यानी 24 होगी। फिर 36 गुणा 2 72, और फिर 1 गुणा 72 यानी ये संख्याएं होंगी। ये लास्ट में 72 है। ठीक है, अब देखो कितने टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। देखो कितने आए टोटल गुणनखंड 12। लेकिन हर बार हम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि ये तो छोटी संख्या, मैंने एग्जाम्पल के लिए छोटी संख्या ली है। भाई बड़ी संख्या आएगी उसका कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले उनके अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अभाज्य गुणनखंड यानी प्राइम फैक्टर, प्राइम फैक्टर में तोड़ेंगे। कैसे तोड़ेंगे तो देखो पहले तब यही देख लो अभाज्य होता क्या है। ठीक है, इसमें 2-3 पद आएंगे, वो देख लो एक बार आप। अभाज्य यानी प्राइम, लिख लेना कॉपी में भी। अभाज्य या प्राइम क्या होता है, अभाज्य संख्या या प्राइम संख्या, लिख लेना। अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर क्या होता है, देखो भाई, एक से बड़ी वह संख्या, एक से बड़ी, एक से बड़ी वह संख्या जो केवल एक और स्वयं से विभाजित हो। अभाज्य संख्या क्या होता है भाई, प्राइम नंबर। देख लो, एक से बड़ी वह संख्या जो एक और स्वयं से ही विभाजित हो, इसके अलावा किसी से भी विभाजित न हो। ठीक है, एक से बड़ी वह संख्या जो केवल एक और स्वयं से विभाजित हो, वो क्या होती है, अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए देख लो, एक से बड़ी यानी क्या है 2। भाई एक से डिवाइड होती है या खुद से होती है, तो क्या है ये अभाज्य है। नोट कर लेना भाई, ये सम संख्या भी है, क्या है इवन नंबर। ठीक है, एक ऐसी सम संख्या है ये जो अभाज्य है, सम होते हुए भी अभाज्य है। इसके अलावा कोई सम संख्या नहीं है जो अभाज्य हो। सिर्फ 2 ही ऐसी संख्या है जो सम भी है यानी इवन भी है और अभाज्य भी है यानी प्राइम भी है। ठीक है, सबसे छोटी अभाज्य भी क्या है 2। नोट करते जाना साथ साथ। सबसे छोटी संख्या है अभाज्य कौन सी 2। एक के लिए लिख लेना, एक न तो भाज्य है और न ही अभाज्य है, न तो प्राइम है और न ही कंपोजिट है। ठीक है, क्योंकि बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है एक के लिए, तो एक भाज्य है या अभाज्य, तो एक न तो भाज्य है और न ही अभाज्य। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है 2। उसके बाद देखो फिर 2 के बाद 3, तो ये भी 1 और 3 से ही भाग जाएगा। फिर 4 देखो 1 से जाएगा, फिर 2 से भी जाएगा और 4 से भी, तो 4 अभाज्य नहीं है। फिर 5 7 11 13 क्या ही अभाज्य संख्या है, चलती रहती है। ठीक है, ये था अभाज्य। दूसरा मिलेगा इसमें हम सीखने को सम संख्या। ये था अभाज्य संख्या, ये था सम संख्या यानी इवन नंबर।
ठीक है। इवन नंबर क्या होता है भाई? सम संख्या जिसका इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो, वो क्या होती है? सम संख्या। दूसरा नियम ये है, जो 2 से पूर्णतः विभाजित चली जाए, 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, वो क्या होता है भाई? सम संख्या यानी इवन नंबर। 0 भी नोट कर लेना, 0 भी क्या है? एक सम संख्या है यानी इवन नंबर है। ठीक है। तीसरा क्या मिलेगा इसमें हमें? विषम संख्या यानी ओड नंबर। ठीक है, ओड नंबर, विषम संख्या। जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित न हो वो क्या होती है? विषम संख्या या ओड नंबर। देखो एक भी क्या है? विषम है भाई। ठीक है, लेकिन अभाज्य नहीं है, एक ध्यान रख लेना। विषम संख्या 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 चलते जाएगा भाई, एक छोड़ के एक। क्या है? ये सब विषम संख्या है। ये 3 शब्द बार बार आएंगे इसमें, इसलिए मैंने इनको पहले बता दिया है। ठीक है, तो आप नोट कर लेना। फिर देखो हमें क्या निकालने थे? 72 के कुल गुणनखंड तो हमने ज्ञात कर लिए भाई, बेसिक से सीख लिए। कितने हैं? 12 हैं। लेकिन बड़ी संख्या कैसे नहीं निकाल पाएंगे, इसलिए मैंने बताया कि अभाज्य क्या होता है। तो इसकी क्या करेंगे? सबसे पहले हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। ठीक है, इन प्राइम फैक्टर करेंगे। कैसे करेंगे? तो देखो 72 प्राइम का मतलब अभाज्य, या अभाज्य संख्या से ही भाग देंगे, उन टुकड़ों में तोड़ेंगे अभाज्य में ही। कभी आप 4 से भाग कर दो, नहीं गलत हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, ये चीज़ मैंने एलसीएम में बताया था। सबसे पहले 2 से कितना आएगा? 36, 2 से फिर 18, फिर 2 से भाग देंगे 9 बार में, फिर 3 से 3 बार में। ठीक है, अब 3 से 1 भाग देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 3 तो खुद बचा ही हुआ है, हम टाइम खराब नहीं करेंगे। तो देखो 2 से कितनी बार गया? 3 बार, इन 2 की पावर 3, फिर 3 से 2 बार यानी 3 गुणा 2। ठीक है, 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 2। अब जो भी पावर है ना, जो भी पावर आएगी उसको हम एक बढ़ा के लिखेंगे। 3 से 1 बढ़ाएंगे तो 4, और 2 से 1 बढ़ाएंगे तो 3, और आपस में गुणा कर दो। 4 गुणा 3 12। तो कुल कितने गुणनखंड होंगे? 12। तो देखो हमने जोड़ दिए थे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और लास्ट में क्या है? 72 यानी 12 होंगे। ठीक है, इस तरह में निकालना है। फिर यदि हम प्राइम फैक्टर में से तोड़ सकते हैं तो सीधा देखो भाई 72 है। सबसे पहले इसको ऐसे फैक्टर में तोड़ो जो परफेक्ट क्यूब या परफेक्ट स्क्वायर हो, यानी पूर्ण घन या पूर्ण वर्ग हो। किस में तोड़ेंगे? 8 गुणा 9 लिख सकते हैं। 8 गुणा 9 भी ये करने की जरूरत नहीं होगी हमें, ये थोड़ा ये से आप एडवांस हो जाओगे तो ये करने की जरूरत नहीं होगी। 72 को क्या लिख सकते हैं? 8 गुणा 9, और 8 को 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 2। यहाँ लिखें एक पावर बढ़ा के 4 और एक पावर बढ़ा के 3, आपस में गुणा कर दो, कितना होगा? 12। इतने में हमारा काम चल जाएगा। ठीक है, ये तब है आप बिल्कुल बेसिक से कर रहे हो। ठीक है, इनके बारे में पहले पढ़ा नहीं है आपने, तो निकलेंगे ऐसे। ठीक है, फिर ये 12 आया कैसे? तो देखो ये तो हमने सीख लिया, लेकिन एक बार देख लो 12 कैसे निकलेंगे फैक्टर। मैं प्राइम फैक्टर में तोड़ा, क्या बना था इसका? 2 की पावर 3 गुणा में 3 की पावर 2। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं भाई? क्या क्या शामिल है इसमें? 2 की पावर 0, 2 की पावर 1 भी शामिल है इसमें, 2 की पावर 2 भी शामिल है इसमें, और 2 की पावर 3 भी शामिल है। ठीक है, इसमें क्या क्या शामिल है? 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2। इसीलिए एक पावर बढ़ा के लिखते थे। कितनी? 1, 2, 3 और 4 हो गई ना। 4, 1, 2 और 3, 4 गुणा 3 करते तभी 12 आता है। लेकिन बनते कैसे फैक्टर? देखो भाई, इस संख्या की सभी संख्याओं के साथ गुणा होगी। 2 की पावर 0, इसका मान कितना होता है भाई? कोई भी संख्या की पावर 0 तो उसका मान क्या होता है? 1। बताया था ना पहले आपको, 1। 2 की पावर 0 का मान 1 होता है ना।
एक की सभी संख्याओं से गुणा करेंगे, इससे भी करेंगे, इससे भी करेंगे और इससे भी करेंगे। यहाँ से गुणा करेंगे एक, और इसका मान भी क्या होगा, 2 की पावर 0 का मान, सॉरी 3 की पावर 0 का मान 1। 1 गुणा 1 करेंगे तो 1। भाई इस संख्या की हमने इसके साथ गुणा की तो क्या मिला, 1। फिर देखो इसके साथ गुणा करेंगे, 1 गुणा ये कितना हो जाएगा, 3, तो दूसरी संख्या क्या होगी, 3। इसके साथ गुणा करेंगे, 3 गुणा 3 9, 9 गुणा 1 9, एक फैक्टर ये होगा। फिर 2 की पावर 1 की सभी संख्याओं के साथ गुणा करेंगे, इसका मान कितना आएगा, 2। 2 गुणा 1 3, तो 3 2 गुणा 1 2, ठीक है। ये कितना है, 2 और ये 3, 2 गुणा 3 करेंगे तो 6। ये कितना है, 9, इसके साथ गुणा करेंगे, 9 गुणा 2 18। फिर 2 की पावर 2 को सभी संख्याओं के साथ गुणा करेंगे, ये कितना हो जाएगा, 4, और ये कितना है, 1। 4 गुणा 1 4। फिर 4 की इसके साथ गुणा करेंगे, 4 गुणा 3 12। फिर 4 गुणा ये कितना है, 9, कितना हो जाएगा, 9 गुणा 4 36, ठीक है, हो गया। उसके बाद 2 की पावर 3 की सभी संख्याओं के साथ गुणा करेंगे, 2 की पावर 3 कितना हो जाएगा, 8। 8 की गुणा करेंगे 1 से तो 8। 8 की 3 से गुणा करेंगे, 8 गुणा 3 24। 8 गुणा 9 8 9 72। तो देखो अब कितने आए, 1 2 3 3 6 3 9 और 3 12, ठीक है। ये आपको कंसेप्ट बता दिया भाई, ऐसे बन के आते हैं, ठीक है। लेकिन हमें ये करने की जरूरत नहीं है, ये आपको समझने के लिए थे। हमें सीधा ये चलना है, प्राइम फैक्टर में तोड़ना है, एक पावर को बढ़ाना है। यहाँ कितनी देखो 3, तो एक बढ़ाओ पावर 4, और ये 2 तो लिखो 3। 4 गुणा 3 12। मान लो कोई बड़ी संख्या होती, यहाँ गुणा में 5 की पावर भी 3 आ जाती, तो क्या करते, यहाँ लिखते 4, ये एक बढ़ाएंगे तो 3, और ये एक बढ़ाएंगे तो 4, आपस में सभी की गुणा कर दो। 4 गुणा 3 12, 12 गुणा 4 48, ऐसे होगा, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 12, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 26, 72 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें, यानी प्राइम फैक्टर बताने। भाई पिछले क्वेश्चन में हमने क्या सीखा कि 72 के कुल गुणनखंड कितने होंगे, ले अब की बार क्या प्राइम फैक्टर। देखो 72 को प्राइम फैक्टर में तोड़ेंगे तो देखो 8 गुणा 9 यानी 72 हो जाता है। तो 8 को क्या लिखेंगे, 2 की पावर 3, गुणा में 9 को क्या लिखेंगे, 3 की पावर 2। तो प्राइम फैक्टर बताने भाई कुल इसके कितने हैं, तो यहाँ कितने हैं, 3 और यहाँ 2, दोनों को जोड़ देंगे, 3 और 2 5। तो कुल अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे, 5, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 27, 72 के विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें। तो विषम गुणनखंड यानी ओड फैक्टर, और विषम संख्या क्या होती है, जो 2 से पूर्णतः विभाजित न हो। तो देखो ये तो हमने लिखे हुए हैं कि संख्या छोटी है, समझाने के लिए आपको। तो देखो हमने बेसिक कंसेप्ट समझा था, उसमें बताया था कि विषम क्या है, सम क्या है, सब कुछ बताया था मैंने, ठीक है। तो अब देखो हमें निकाला विषम गुणनखंड, तो 72 के फैक्टर करेंगे। सबसे पहले फैक्टर करने का तरीका बता दिया था, एक छोटी संख्या वैसे मान लेंगे क्या होगा, 8 गुणा 9, क्योंकि ऐसे परफेक्ट क्यूब और परफेक्ट स्क्वायर में इसको तोड़ लेंगे, ठीक है। तो 8 गुणा 9, तो 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3, और 9 को 3 की पावर 2, ठीक है। हमें निकालना है विषम संख्या, विषम गुणनखंड। तो विषम कौन से होंगे, जो 2 से पूर्णतः विभाजित न हो। तो हम जो 2 से भाग होने वाले फैक्टर हैं उनको छोड़ ही देंगे पहले ही। देखो ये क्या है, सम फैक्टर है, हमें निकालना है विषम, तो सम को हम छोड़ देंगे। ये सम है कि 2 से पूर्णतः विभाजित होता है 2 भाई, ठीक है, इसको हम छोड़ देंगे। क्या बचा, 3 की पावर 2, इन पावर कितनी है 2, तो पावर में एक और ऐड कर देंगे, 2 और 1 3, ऐसे विषम फैक्टर निकालेंगे, ओड फैक्टर, ठीक है। कितने होंगे 3, तो देख लो 3 कौन से हैं। इसकी डेफिनेशन क्या बताई थी विषम संख्या की, जो 2 से पूर्णतः विभाजित न हो। तो ऐसी संख्या कौन सी, देखो 1 2 से विभाजित नहीं होती ना पूर्णतः, 3 और 9, 3 ही संख्या है। तो हमारा आंसर क्या है, 3, ठीक है। तो ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 28, 72 के सम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करो, यानी इवन फैक्टर हमें निकालने हैं, कितने हैं टोटल। तो सबसे पहले वही संख्या 72 में इसलिए ले रहा हूँ बार बार कि फैक्टर करने आसान हो जाए, तो आपको समझाने के लिए। संख्या आप कुछ भी ले लेना, कोई फर्क नहीं पड़ता।
फैक्टर में तोड़ना बता दिया, प्राइम फैक्टर में तोड़ो इसको। कैसे तोड़ेंगे, 2 से डिवाइड करो, फिर 2 से, 2 से, 3 से, फिर 5 से, ऐसे इसको फैक्टर में तोड़ते रहो। तो ये हमें सिंपल है आपको समझाने के लिए। 8 गुणा 9 इन 2 की पावर 3 गुणा में 3 की पावर 2, भाई ये हो जाएगा 8 और ये गुणा में 9, कितना हो जाएगा 72। हमें क्या निकालना है, सम गुणनखंड। तो हम विषम निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे विषम, जो 2 से पूर्णतः विभाजित है ना, वो क्या होते हैं विषम। तो इससे जो भी फैक्टर बनेंगे वो क्या होंगे, सम होंगे। तो इसको हम हटा देते हैं, इसको हटा दिया। अब इसके साथ जो मल्टीपल नहीं होंगे वो क्या बचेंगे, विषम। क्यों, सम के साथ जो भी आपस में मल्टीपल होगा वो क्या बनेगा, सम। और विषम आपस में मल्टीपल होंगे तो क्या बनेगा, विषम। तो इसको हटा देते हैं। तो हम निकाल लेंगे इससे विषम गुणनखंड, यानी ओड फैक्टर निकाल लेंगे। निकालने में क्या है, इवन फैक्टर, लेकिन पहले हमें ओड फैक्टर निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, इसकी पावर कितनी है, 2 में 1 ऐड कर देंगे, यानी कितने हैं फैक्टर इसके, 3 फैक्टर हैं विषम फैक्टर यानी ओड फैक्टर। हमें निकालने हैं इवन। तो टोटल देखो कितने हो जाएंगे, इसकी एक पावर बढ़ा देंगे 4 और इसकी एक पावर बढ़ा देंगे 3। 4 गुणा 3 यहाँ लिख लो, कुल फैक्टर 4 गुणा 3 यानी 12 में से विषम कितने हैं, 3। तो बचेंगे क्या, 12 में से 3 घटा दो, क्या बच जाएंगे, सम। तो सम गुणनखंड क्या होंगे, टोटल कितने हैं 12 में से विषम घटा देंगे तो कितने बचे, 9। तो सम फैक्टर कितने हैं, 9। आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 29, 72 के कितने गुणनखंड पूर्ण वर्ग हैं, इन परफेक्ट स्क्वायर हैं। तो देखो भाई, सबसे पहले 72 के फैक्टर करेंगे। क्या हो गया, 8 गुणा 9, 8 को क्या लिखेंगे, 2 की पावर 3 और 9 को लिखेंगे 3 की पावर 2। इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो भाई इसमें क्या क्या शामिल है, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3। इसमें क्या क्या शामिल है, 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2। हमें क्या निकालना, परफेक्ट स्क्वायर, यानी वो 72 का फैक्टर भी हो और परफेक्ट स्क्वायर भी हो। ठीक है, तो देखो इसको सोल्व करेंगे। 2 की पावर 0 का मान कितना हो जाएगा, 1। तो ये क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर है। फिर पावर 2 मिलेगी, 4 मिलेगी, 6 मिलेगी, उसमें पूरे पूरे पेयर बन जाएंगे। तो ये क्या होगा, 2 की पावर 4, ये भी परफेक्ट स्क्वायर है। ऐसे ही इसमें देखो 3 की पावर 0 एक परफेक्ट स्क्वायर है, यानी एक इसका मान होगा 1, एक परफेक्ट स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर 1। फिर पावर 2, 4, 6 जो मिलेगी तो क्या है 2, ये भी क्या है, परफेक्ट स्क्वायर। अब 3 की पावर 4 होती तो वो भी परफेक्ट स्क्वायर था। ठीक है, यानी पूर्ण वर्ग संख्या। तो अब देखो इसमें कितने मिले, 2, और इसमें कितने मिले, 2। आपस में गुणा कर दो इन दोनों की, 2 गुणा 2 कितने हो जाएंगे, 4। अब आप ये मत बोलना भाई 2 की पावर 0 1, 3 की पावर 0 1, तो 2 बार काउंट कर लिए, 2 बार नहीं किया तो हमने ये छोड़ भी तो दिया। देखो 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, 4 गुणा 9, यानी कि आपस में गुणा होगी तो एक संख्या 36 भी तो बनेगी। ठीक है, इसलिए क्या है, ये निकाल लो ऐसे, 2 और 2 आपस में गुणा कर दो। ठीक है, ये करने की जरूरत हमें नहीं होगी। कैसे करेंगे, क्वेश्चन आएगा तो देखो भाई इसमें 2 2 के पेयर कितनी बार बन जाएंगे, 1 बार, इसमें 1 बार, भाई 1 बार ही तो बनेंगे, 3 गुणा 3। ठीक है, ये मान लो 3 की पावर 6 होती तो 2 2 की पावर पेयर कितनी बार बनते हैं, 3 बार बन जाते हैं। लेकिन इसमें तो 1 बार ही बनेंगे, इसमें भी 1 बार ही बनेंगे। यदि 2 की पावर 4 होती तो कितनी बार बन जाते, 2 बार बन जाते पेयर। ठीक है, अब कितनी बार बनेंगे, 1 बार, और इसमें भी 1 बार। दोनों में 1 1 बढ़ा दो, क्योंकि 2 की पावर 0, 3 की पावर 0 भी तो होती है, ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर है, इसलिए 1 1 बढ़ा दो, 2 गुणा 2 कितने होंगे, 4। 4 मैंने बता दिए कौन से होंगे, देख लो आप। एक ये होगा 2 की पावर 0 यानी 1, फिर 4, फिर 9 और फिर 36। 4 हो गए ना, 1 देखो 1 2 1 9 हो गया और 1 36 हो गया। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा, 4। 72 के 4 गुणनखंड ऐसे हैं जो परफेक्ट स्क्वायर भी हैं, तो ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 30, 72 के कितने गुणनखंड पूर्ण घन हैं, यानी परफेक्ट क्यूब हैं। तो देखो भाई
सबसे पहले 72 को प्राइम फैक्टर में तोड़ेंगे। 8 गुणा 9 लिखो तो 8 को प्राइम फैक्टर क्या बनेगा 2 की पावर 3 और 9 का 3 की पावर 2। ठीक है, अब इसको क्या क्या शामिल है इसमें शामिल है 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3। ठीक है, इसमें क्या शामिल है 3 की पावर 0, 3 की पावर 1 और 3 की पावर 2। हमें निकालना क्या है परफेक्ट स्क्वायर, यानी 72 का फैक्टर भी हो और पूर्ण घन भी हो, यानी परफेक्ट क्यूब भी हो। तो कैसे देखो 2 की पावर 0 का मान कितना होगा 1, जो एक परफेक्ट क्यूब है, 1 का क्यूब 1। फिर अब पावर 3 के मल्टीपल में मिलेंगे भाई, 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 6 है, 2 की पावर 9 है, वो क्या होंगी परफेक्ट क्यूब होंगी। तो यहाँ मिलेगी 2 की पावर 3। ऐसे ही देखो 3 की पावर 0 क्या है परफेक्ट क्यूब है। अब 3 के मल्टीपल में पावर होंगी, 3 की पावर 3, 3 की पावर 6, 3 की पावर 9, लेकिन पावर टोटल 2 ही है 3 की, तो इसमें और आगे है नहीं। ये कितना है 2, कितने मिले 2, इसमें कितने मिले 1, तो आपस में गुणा कर दो, 2 गुणा 1 2। तो कितने परफेक्ट क्यूब हैं इसके फैक्टर 2 हैं। कौन से हैं तो देख लो एक बार। एक परफेक्ट क्यूब है, उसके बाद 8, ये भी क्या है 2 की पावर 3 परफेक्ट क्यूब है। इसके अलावा देखो कोई परफेक्ट क्यूब नहीं है। ठीक है, निकालेंगे कैसे, ऐसे नहीं निकालेंगे हम। देखो क्या आया था हमारा फैक्टर 2 की पावर 3 गुणा में 3 की पावर 2। तो इसमें देखो 3 के पेयर बन जाए, 3 के जोड़े बन जाए, तो 2 के बन जाएंगे ना, 2 गुणा 2 गुणा 2, क्योंकि 3 के पेयर बन जाएंगे। इसमें एक बार बनेंगे, कितनी बार बनेंगे एक बार। 6 होता है तो 2 बार, 9 होते तो 3 बार। ठीक है, तो 3 में से एक सेलेक्ट करते हैं ना हम, जब हम क्यूब निकालते हैं किसी संख्या का, क्यूब रूट निकालते हैं तब। मान लो ऐसे है 2 2 2, संख्या थी 8, इसका क्यूब रूट निकालना है। ठीक है, घनमूल निकालना 8 का, तो इसके मैंने फैक्टर किए, 3 में से क्या होगा, एक ही तो बाहर निकलेगा, 2। ठीक है, तो अब भी 3 का पेयर देखेंगे और 3 में से एक को सेलेक्ट करते हैं। तो देखो इसमें 1 मिलेगा, पावर 6 होती 2 मिल जाते। इसमें 3 की पावर 2 है, इसमें कोई नहीं है, इसलिए क्या करेंगे एक एक बढ़ा के लिखेंगे। इसमें कितना है 1, तो इसको लिखेंगे हम 2। इसमें कितना है, कोई नहीं है, 0 है भाई, पावर 3 नहीं है 3 के मल्टीपल में, तो 0 0 को 1 बढ़ा देंगे तो 1, 2 गुणा 1 2। ऐसे हम पूर्ण घन फैक्टर निकालेंगे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 31, 72 के सभी गुणनखंडों का योग ज्ञात करें। 72 के जितने भी फैक्टर हैं सभी को आपस में जोड़ना है, कुल योग कितना होगा, तो कैसे निकालें। देखो 72 के फैक्टर हमने पहले ही निकाल के लिखे हुए हैं आपको समझाने के लिए। देखो कैसे निकालेंगे, संख्या में एक ही यूज कर रहे हैं बार बार 72, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। इसको प्राइम फैक्टर में तोड़ेंगे, यानी 8 गुणा 9, तो प्राइम फैक्टर क्या हो जाएंगे 2 की पावर 3 गुणा में 3 की पावर 2। निकालने का तरीका बता दिया था कैसे निकलते हैं, पहले ही शुरू में बेसिक चीज़ें इनकी बता दी थी। ठीक है, बार बार वो बताने की जरूरत नहीं है। तो देखो अब 2 की पावर 3 और 3 की पावर 2, हमें क्या करना, इनके फैक्टर जितने भी हैं इनका सबका योग, भाई इनको तो हम जोड़ लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। संख्या बड़ी आ जाए, ऐसे 10,000 पूछ लिया, 10,000 के गुणनखंड का योग क्या होगा, तो कैसे निकालेंगे, तो वो देखो पावर कितनी 3 और इसकी पावर 2। तो सबसे पहले जितने प्राइम फैक्टर उन फैक्टरों में तोड़ो। सबसे पहले प्राइम फैक्टर में संख्या को हम तोड़ेंगे, उसके बाद ये क्या है 2 की पावर 3, एक पावर बढ़ा के लिखेंगे, तो 2 की पावर कितनी हो जाएगी 4, और इसमें -1 कर दो। ठीक है, बटा में जो भी प्राइम फैक्टर है कितना है 2, और उसमें से 1 घटा दो, यानी सेम लिखना है। देखो जो भी प्राइम फैक्टर आया उसमें से -1 बटा में वही प्राइम फैक्टर -1, और ऊपर क्या करेंगे प्राइम फैक्टर की पावर 1 बढ़ाकर लिख देंगे, नीचे कुछ नहीं लिखेंगे। ठीक है, यानी 4 गुणा में, ठीक है 3 की पावर 2, तो ऊपर लिखो 3 -1, नीचे भी 3 -1, लेकिन ऊपर पावर करेंगे, कितनी करेंगे जितनी भी है उससे 1 बढ़ाकर, 2 है तो 3। ठीक है, अब देखो 2 की पावर 4 करेंगे कितना हो जाएगा 16, 16 में से 1 घटाएंगे 15, यहाँ 2 में से 1 घटाएंगे 1, गुणा में
3 की पावर 3 कितना हो जाएगा 27, 27 में से 1 घटाएंगे 26, 3 में से 1 घटाएंगे 2, ठीक है, 2 से कैंसिल कर दो। 15 गुणा 13, गुणा करनी बहुत आसान है। कैसे आसान है मैं बार बार बताता रहा हूँ, जहाँ भी इसका इस्तेमाल होता है वही बता देता हूँ, मैं मौका छोड़ता नहीं हूँ, ठीक है। 15 गुणा 13 ऐसे गुणा नहीं करेंगे, जब भी दो संख्याओं के अंतर बीच में अंतर 1 हो, अंतर कितना है 13 और 15 का अंतर कितना है 1, बीच में एक ही संख्या इनके क्या है 14 है, बीच वाली संख्या का स्क्वायर कर दो। 14 का स्क्वायर कितना होता है भाई 196, और इसमें से 1 घटा दो 195, ठीक है। बार बार बताता हूँ, जैसे हमें गुणा करनी है 16 और 18 की गुणा की जरूरत पड़ जाए कहीं, बीच में क्या है संख्या 17, 17 का स्क्वायर 289, 1 घटा दो कितना होगा 288 का गुणनफल। ये चीज़ें बार बार बताता रहा हूँ, जहाँ भी इसका इस्तेमाल होता है मैं बता देता हूँ एक बार, ताकि आपको ध्यान रहे, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या होगा 195। अब देखो इस संख्या को सभी को जोड़ेंगे तो क्या होगा 195, ठीक है। देखो 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10 और 6 16 और 8 24, 24 और 9 33, 33 और 12 45, 45 और 18 करेंगे तो 45, यहाँ तक हो गए 45, 24 और 18 42, 45 और 42 जोड़ेंगे तो यहाँ तक हो जाएगा 87, 87 में 36 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो 13 जोड़ेंगे तो 100, आगे बच जाएगा 23 यानी 123, 123 और 72 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 195, सभी का योग 195। इस तरीके से हम निकाल सकते हैं, क्योंकि बड़ी संख्या होगी तो ऐसे नहीं कर पाएंगे। तो ये ध्यान रखना, जो भी फैक्टर है उसमें से 1 घटा के, नीचे भी उसमें से 1 घटा के, जितने फैक्टर हों, आगे 5 है तो फिर गुणा में 5 लिखते जाओ, जितने फैक्टर हैं 7 है 9 11 है 13, जो भी फैक्टर हों आपस में गुणा करते जाओ, ठीक है। फिर ऊपर वाले में पावर है उसमें 1 ऐड करके पावर लगा दो, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या होगा 195, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 32, 72 के सभी गुणनखंडों का गुणनफल ज्ञात करें। जितने भी फैक्टर हैं 72 के उनके आपस में गुणा करो। कैसे करेंगे, करना संभव नहीं है भी, देखो ऐसे फैक्टर निकालेंगे वो भी निकालने संभव नहीं, फिर गुणा करेंगे तो वो भी संभव नहीं। कैसे निकालेंगे वो देखो आप, पहले सबसे पहले प्राइम फैक्टर में तोड़ेंगे 72 को। तो हमने सीख लिया था 72 के प्राइम फैक्टर कितने हैं, 2 की पावर 3 यानी 8 गुणा 9, 8 को लिखेंगे 2 की पावर 3 और 9 को लिखेंगे 3 की पावर 2। कुल फैक्टर निकालने सीख लिए थे हमने। कैसे निकालते हैं, 1 पावर बढ़ा के, इसको भी 1 पावर बढ़ाओ, कितनी हो जाए 4 और ये हो जाएगा 3, आपस में गुणा कर दो, 4 गुणा 3 12, ठीक। कुल फैक्टर क्या है 12, लेकिन कुल फैक्टर नहीं पूछा क्या है इसमें, जितने भी फैक्टर हैं 12 फैक्टर हैं, इनके आपस में गुणा करें तो कितना होगा। तो देखो निकालने के लिए शॉर्ट ट्रिक है। क्या ट्रिक है, नंबर जो भी संख्या है वो लिखो, उसकी पावर क्या करनी है, नंबर ऑफ फैक्टर बटा में 2, इसकी पावर कर दो। यानी जो भी संख्या क्या है हमारी 72, नंबर ऑफ फैक्टर कितनी है 12, और 12 को 2 से डिवाइड कर दो। ऐसा क्यों करते हैं तो कंसेप्ट समझेंगे। एक बार देखो संख्या क्या हमारी 72, और फैक्टर कितने हैं टोटल 12, और 12 को 2 से भाग करेंगे 6, तो हमारा आंसर क्या होगा 72 की पावर 6। ऐसा क्यों होता है तो वो देखो, रटना नहीं है, हमें समझना है। देखो ये हमने फैक्टर निकाल के रखे हुए पहले ही, ठीक है। तो हमें 72 की पावर 6 लिख दिया। कैसे लिख दिया, देखो जब 1 की और इसकी गुणा होगी आपस में 72 की, तो गुणनफल क्या आएगा 72। 2 की और 36 की गुणा होगी आपस में, तो 36 गुणा 2 क्या होगा 72। 3 की 24 के साथ गुणा होगी, 24 गुणा 3 72। 4 की 18 के साथ गुणा होगी, 18 गुणा 4 72। 6 की 12 के साथ गुणा होगी, 12 गुणा 6 72। 8 गुणा 9 कितना होगा 72। सभी 72 बन रहा है। 72 के हमने पेयर बना लिए, यानी गुणनफल 72 के कर लिए। कितनी बार हुआ देखो, 1 2 3 4 5 6। वे 72 को आपस में 6 बार गुणा कर रहे हैं, तो इसको ये भी तो लिख सकते हैं 72 की पावर 6। समझ पाए। एग्जाम्पल मैंने दे दिया। एक और देख लो छोटा एग्जाम्पल। एक छोटी संख्या और मान लेते हैं, जैसे 9 मान लिया। 9 के सभी गुणनखंडों का गुणनफल ज्ञात करें, ये होता।
तो देखो सबसे पहले 9 को प्राइम फैक्टर में तोड़ेंगे, क्या हो जाएगा 3 की पावर 2। टोटल फैक्टर निकालने तो क्या करते हैं, एक पावर बढ़ा के आपस में गुणा, तो एक पावर बढ़ाएंगे कितनी हो जाएगी 3, कोई और फैक्टर है नहीं, तो टोटल फैक्टर कितने होंगे 3। 3 कौन से होंगी तो देख लो आप, इसके 3 फैक्टर 9 के, 1 होगा, 3 होगा और 9 होगा। हमें क्या निकालना है इसका गुणनफल। कैसे निकालते हैं गुणनफल, जो भी संख्या है, संख्या और क्या करते हैं कुल फैक्टर, कुल फैक्टर कितने इसके 3, देखो 1 3 और 9 कितने फैक्टर 3, और उसको 2 से भाग कर देते हैं, 9 की पावर 3 बटा 2। तो 9 को क्या लिख सकते हैं हम 3 की पावर 2 लिख सकते हैं ना भाई, इसको 3 की पावर 2 और गुणा में क्या 3 बटा 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 की पावर 3, ये इसका गुणनफल होगा। 3 की पावर 3 कितना होगा 27, और इसके फैक्टर छोटे हैं इसलिए मैंने संख्या छोटी ली है। इसको गुणा करके देखो, इनको गुणा करेंगे तो 1 गुणा 3 3, 3 गुणा 9 27, क्या आया हमारा आंसर 27, और यहाँ से भी कितना है 27 या 3 की पावर 3, तो इसलिए हमने इसमें 72 की पावर क्या लिख दिया 6, ऑप्शन बी, क्योंकि 72 की पावर 6 करना इतना आसान नहीं है। ठीक है, तो ये मैंने करके बता दिया आपको, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 33, 6 की पावर 10 गुणा में 7 की पावर 17 गुणा में 5 की पावर 55 गुणा में 11 की पावर 111 के विस्तार में अभाज्य गुणनखंड यानी प्राइम फैक्टर की संख्या कितनी होगी। यानी इसको प्राइम फैक्टर बताने में टोटल कितने हैं। इस क्वेश्चन को सोल्व करके आंसर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।